हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के जर्नल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जर्नल बेसिकली होता क्या है, कोई भी बिज़नेस अगर हम करते हैं तो उसमें डेली बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। उन सभी ट्रांजैक्शन को जो बिज़नेस का ओनर है या जो भी हमारा अकाउंटेंट है वो याद नहीं रख सकता। उसके लिए वो उनको रफली एक बुक में नोट कर लेता है, जिसे हम लोग मेमोरेंडम बुक या वेस्ट बुक कहते हैं। उसके बाद में उससे हर एक ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली और डेट वाइज एक अलग बुक में लिखा जाता है, जिसे हम जर्नल कहते हैं। तो नॉर्मली जर्नल के डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर इंटर्ड इन सिस्टमैटिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ नोन एज जर्नल। यानी कि वह बुक, ऐसी बुक जिसमें बिज़नेस का हर एक ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिकली लिखा जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? जर्नल के। Journal is a detailed account that record all the financial transaction of a business to be used for the future reconciling of account। यानी कि जर्नल के द्वारा जो भी हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को लिखते हैं उसे हम फ्यूचर में दोबारा से देख सकते हैं। बिल्कुल सिस्टमैटिकली और डेट वाइज हम लिखते हैं, जिससे फ्यूचर में दोबारा से अगर उन्हें हमें देखना पड़े तो हमें कोई दिक्कत ना हो। और जर्नल जो है वो हर एक बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी ओनर या कोई भी अकाउंटेंट, कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं होता है जो सारे के सारे ट्रांजैक्शन को याद रख सके। और बिज़नेस कंटिन्यू होता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि थोड़े टाइम के लिए होता है। बिज़नेस जो है बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, तो उसके लिए कई बार ऐसा होता है जो हमारा कस्टमर है उसके कई ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो उसके पिछले ट्रांजैक्शन पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि उसने हमसे एक बार माल ख़रीदा, उधार ख़रीदा है, उसके बाद में आगे वो उसका हाफ़ पेमेंट करता है, तो हमें देखना पड़ता है ना कि उसने कितना ख़रीदा था, कितने का पेमेंट हुआ। तो हमें उसके पहले से लेकर के एंड तक के सारे ट्रांजैक्शन को एक बार देखना पड़ता है, तो उसके लिए हम जर्नल बनाते हैं। जर्नल का इम्पॉर्टेंट में हमने 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला है नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन। जर्नल के द्वारा बिज़नेस में होने वाले सभी ट्रांजैक्शन की हमें नॉलेज रहती है कि कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके द्वारा हम बिज़नेस को बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। दूसरा है लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। जब हम हर एक ट्रांजैक्शन का लेखा करते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते रहते हैं, तो उसमें गलतियां होने की जो संभावनाएं रहती हैं वो बहुत ही कम हो जाती हैं। इसीलिए लिखा है लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। अगर हम वही ट्रांजैक्शन को नोट नहीं करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कई ट्रांजैक्शन भूल जाएं, हमें ध्यान ही ना रहे कि हमने क्या लिया था या क्या उधार बेचा था, क्या ख़रीदा था। तो उसके लिए जर्नल का ये बहुत ही मेन रोल होता है। तीसरा है हेल्पफुल इन पोस्टिंग के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पोस्टिंग जर्नल के बाद का स्टेप है। इसमें जर्नल एंट्रीज़ करने के बाद में अलग हर एक ट्रांजैक्शन के लिए हर एक पर्टिकुलर अकाउंट में उससे रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग की जाती है। चौथा हमारा है हेल्पफुल इन सेटलिंग डिस्प्यूट। हर एक बिज़नेस में कोई ना कोई छोटे मोटे झगड़े हुआ करते हैं, या फिर कुछ कन्फ्यूज़न हो गई कि ऐसा नहीं होना था, हो गया, तो उसके सेटलमेंट में जर्नल एंट्रीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। सपोज़ दैट अगर हमने किसी को उधार माल बेचा है और उसका पेमेंट हमें 2 महीने बाद मिलना है, तो अगर हमारा कस्टमर ये मना करे कि नहीं, हमने आपसे कोई भी गुड्स परचेज़ नहीं किया है, तो हम जर्नल एंट्रीज़ के थ्रू ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने हमसे गुड्स परचेज़ किए थे। तो इस तरह से जर्नल का सेटलिंग इन डिस्प्यूट में भी बहुत ही मेन रोल होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फॉर्मेट ऑफ जर्नल का जो फॉर्मेट होता है, इसमें 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट होता है डेट, सेकंड पार्टिकुलर,
थर्ड होता है LF, फोर्थ अमाउंट, और ये डेबिट का होता है, और फिफ्थ हमारा होता है अमाउंट क्रेडिट का। पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो बिज़नेस में हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफ़ेक्ट होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि हर एक ट्रांजेक्शन का इफ़ेक्ट कैसे होता है। फ़िलहाल हम बस इतना देख लेते हैं कि जर्नल का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। तो पहला जो हमारा है डेट, इसमें कोई भी एक सपोज कर लेते हैं एक ट्रांजेक्शन परचेज ऑफ गुड्स। मान लिया हमने गुड्स परचेज किया है 2 अप्रैल, तो डेट में हम 2 अप्रैल डालेंगे। पार्टिकुलर में जो भी हमारी जर्नल एंट्री बनने वाली है वो लिखेंगे। LF लेज़र फ्लो, इसमें जब लेज़र में हम पोस्टिंग करते हैं तो जिस पेज पर हम पोस्टिंग करते हैं वो नंबर यहाँ डालते हैं, तो यहाँ पर अभी उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अमाउंट डेबिट, जो भी हमारा अकाउंट डेबिट होगा उसका अमाउंट हम इस कॉलम में लिखेंगे, और जो भी अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा उसका अमाउंट हम इस कॉलम में लिखेंगे। यानी कि टोटल ऑफ एक जर्नल बनाने के बाद में जो हमारा टोटल आता है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों का ही बराबर आता है। तो ये हमारा आज जर्नल का इंट्रोडक्शन था, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।